बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। इससे भी आगे ज़्यादा भीड़ देखना चाहते हैं क्योंकि लड़की का स्वभाव और अच्छी है ना, जिसे पढ़ी लिखी है उस हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए और भी ज़्यादा। हमारी तरफ से नारी शक्ति हम उनके साथ है। पहली बात तो यही है क्यों ठीक है, तो हमने भी इसके ऊपर पक्का विचार बना दिया था और मेरे आत्मानियों का था आ रहे कोई नाम सुहाना इस गांव का भी कोई हमारी मदद करने आते हैं गांव के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं सजग संसार। बात करते हैं हरियाणा के अंदर चुनावों की, क्योंकि हलचलें जो हैं वो चुनाव की जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं उतने लोगों की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। और जो प्रत्याशी मैदान में अंदर आए हैं उनकी तो धड़कनें मैं बताना चाहूँगा कि शायद दिन प्रतिदिन माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिला परिषद के चुनाव हैं, आने वाली 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और अभी सोहासड़ा गांव के अंदर मौजूद हूँ। सोहासड़ा गांव से पूनम ने अपनी जो ताल है वो ठोक दी है और पिछली बार जो है उनकी मम्मी ने चुनाव लड़ा था और काफ़ी नज़दीकी पूनम सोहासड़ा जो है वो राजेश डांगी की पुत्री है और राजेश डांगी जी हैं वो एक बहुत अच्छे यहाँ अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर ही नहीं आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो शुरुआत है वो हवन के साथ में शुरुआत की गई है और एक कार्यालय जो है वो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और कुछ युवा शक्ति है। मैं दिखाना चाहूँगा कि उधर की तस्वीरें दिखा दीजिएगा कि युवा साथी हैं, काफ़ी गांव से आसपास के गांव ने जो अपना जन समर्थन दिया है वहाँ की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाइव तस्वीरें हैं। और वार्ड नंबर 19 की यह तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सोहासड़ा है वह बहुत बड़ा गांव है और सोहासड़ा के आसपास के लगते के जो गांव हैं वहाँ पर सबकी सियासतें जो हैं वो शायद दूसरे प्रत्याशियों की धड़कनें जो हैं वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक शायद लोहारों के अंदर सोहासड़ा से वार्ड नंबर 19 से अभी तक कोई भी मैदान में प्रत्याशी नहीं आया है। हाँ, हालांकि इसी गाँव से एक और प्रत्याशी हैं, हालांकि मामला जो है वो कितना आगे होगा वो चीज़ें सामने बताई जाएगी। तस्वीरों के अंदर आप देख रहे थे और कुछ महिलाएँ हैं यहाँ करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। ताई जी राम राम। राम राम। अच्छा, यह जो छोरी है यह चुनाव लड़ने लग रही है हाँ। तो के लग रहे हो, कितना आशीर्वाद दे होता मैं इसमें खूब देंगा, बढ़िया आशीर्वाद मिला वो जीत के लिए लड़ेगी के हाँ, लग गए सामने। लग गया। ताई जी राम राम। राम राम। छोरी पूनम है चुनाव लड़े है तो किसों को लग रहे हो तुमने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहे हो तो के लगे है जीत के लिए लड़ेगी काम तक, जीत के लिए लड़ेगी काम तक आज बुआ सो कि मैं। अच्छा बुआ सो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। के लग रहे हो, मतलब जो लड़की है पूनम सोहासड़ा गांव में काफ़ी चर्चा बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें कैसे माहौल बनेगा, जीत के निकलेगी? बिल्कुल जीत के निकलेगी, जीत के निकलेगी। बिल्कुल जीत के। विचार कैसे हैं आपको? बिल्कुल अच्छे हैं जी, बिल्कुल जीत के निकलेगी। मतलब आपके हिसाब से पढ़े लिखे लगते हो, कैसा होना चाहिए जो प्रत्याशी है चुनाव में मैदान में? सुंदर होना चाहिए, बढ़िया अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। इससे भी आगे ज़्यादा भीड़ देखना चाहते हैं क्योंकि लड़की का स्वभाव और अच्छी है ना, जिसे पढ़ी लिखी है उस हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए और भी ज़्यादा। पढ़ी लिखी है मतलब उस चीज़ का कितना फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, पढ़े लिखे का तो पड़ेगा, ये तो आपको ही पता है। पूरा कॉन्फिडेंस है हमको कि लड़की जीतेगी, पूरा जीतेगी। राम राम जी। किसों को लग रहे हो छोरी आपके गांव तो चुनाव लड़ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे तो, और भारी मतों से विजय होगी, भारी बहुमत से विजय होगी। कोई सामने लगता है कि जो कोई भी अब मैदान में आएगा तो एक तो लड़की है गांव से और कोई और आएगा, तो आपको क्या लगता है कि कोई चुनाव में मतलब वो टिक पाएगा या भारी बहुमत से? नहीं टिक पाएगा, आएगा, ये तो सबका काम है भाई लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन हम पूनम सोहासड़ा को विजय बनाएंगे हमारे तय दिल से। पूनम सोहासड़ा में ऐसा क्या लगा कि भाई हम इनको जिताएंगे? भाई ये तो पहले तो हमारी तरफ से नारी शक्ति हम उनके साथ है, पहली बात तो यही है, क्योंकि हम उसको ही आगे लेके आएंगे। और ये राजेश है भाई, वैसे तो हमारा भाई लगता है, मैं भी सोहासड़ा की बेटी हूँ और हम तय दिल से उसके साथ हैं और भारी मतों से विजय बनाएंगे उसे। गाँव कौन सा आपका? गाँव सोहासड़ा ही है। सोहासड़ा से। हाँ।
देखो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि नारी शक्ति है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए इनका पहला जो दायित्व बनता है कि हम नारी शक्ति के साथ हैं और उनको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग रहेगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सिंगानी गांव से हो और सिंगानी गांव में रिश्तों कर रखो है। पूनम बेटी आज चुनाव लड़ा है, कल भविष्य में भगवान करे कि भी आपके गांव में जावे तो पार्षद बन के जावा, किसों को लाग रहे हो है और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जी हमने तो देखो सुहासड़ा और जो सिंगानी गांव है सबसे बड़े, इसमें वोट भी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़े गांव हैं और हम सभी जो ग्रामवासी हैं जो भी जो ये पंचायत है ना, मैं उनसे सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि भाई सभी इसका तन मन धन से जी लगा के सभी कीमती वोट देकर इसको बहुमूल्य हमें सफल बनाएं और भाई हमें पूरी आशा है कि ये इसमें सफल हो जाए, सफल हो जाए। तो एक वो है नॉर्मल जिस तरह लड़को शादी कर लिया हुआ और एक मतलब मन मनु भी हो रही है जीत के आवा तो गांव में एक रुख को पाटा है कि भी एक पार्षद आपको। हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो जो सिंगानी गांव का भी तो नाम ऊंचा होगा ना उसमें, क्योंकि सिंगानी गांव में देखो पहली बार जो बहू आई है वो पार्षद आई है तो सिंगानी गांव का नाम कितना रोशन होगा, कहाँ तक जाएगा। हम उसी में हमारे पूरे गाँव को भी खुशी है, सिंगानी को भी और सुहासड़ा को। गाँव जो है पूरा साथ है आपका? बिल्कुल पूरा साथ है, दिन और रात एक लग रहे हैं, एक कर रहे हैं। तो ये थी जो पूनम सुहासड़ा है, उनकी आने वाली जो सासू बनने वाली हैं वो हैं और उन्होंने अपने विचारों में बताया है कि जो आने वाले समय का जो इंतज़ार तो बस 30 अक्टूबर का रहेगा और चुनाव में जो महिलाएं हैं वो आजकल बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और लड़कियां जो हैं वो आज मैदान में आप देख सकते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जो है वो पूनम ने ताल जो है वो ठोकी है। उनकी मम्मी से बातचीत करेंगे, उनके पापा श्री से भी थोड़ी सी मुलाकात करेंगे और जो ग्रामीण बैठे हुए हैं थोड़ी सी उनसे भी एक बातचीत करेंगे और बाद में पूनम से भी बातचीत करेंगे कि ऐसा माहौल देख करके एक परिवार को, पूरे गांव के लोगों को ही नहीं, आसपास के लगभग 10 से 15 गांव के लोगों को एक साथ देख करके जो एक मंच के ऊपर कैसा लग रहा है। तो आइए थोड़ा सा इस बेटी को आपके हिसाब से क्या आशीर्वाद देना चाहोगे और कैसा समर्थन मिलता है? बेटी के हिसाब से मतलब काबिलियत है, लड़की पढ़ी लिखी है और जो राजेश जो सपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से बेस्ट है। मतलब आपके संग आप अपने विचारों में भी जो माहौल बन रहा है वो तो आने वाला समय बताएगा 30 अक्टूबर को, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि युवा मिनिस्टर को मौका देना चाहिए, समाज में युवाओं को मौका देना चाहिए और हमारी ये लाडली बेटी खूब अच्छा मतलब करेगी समाज में। और ये भी देखने को मिला है कि अपने जो शायद वार्ड नंबर जो 19 है वहाँ से महिला तो होती है लेकिन लड़की शायद पहली बार मैदान में आई। हाँ पहली बार आई, कम सबसे छोटी उम्र की पहली बार, छोटी उम्र की आई है और ये भी एक रिकॉर्ड सा बन जाएगा अगर ये जीत जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीएससी में पढ़ने वाली पूनम ने आखिरकार राजनीति में क्यों उतरी हैं वो उनसे हमने पिछले इंटरव्यू में बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि मैं सर्व समाज को एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ और समाज में लड़कियों की भी एक पहचान बने ये करना चाहती हैं, लेकिन ये तो गांव वालों का समर्थन मिल रहा है। और उधर से तस्वीरों के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग गाँव से जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो आए हुए। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके तस्वीरों में दिखा दे। इसमें पहुँचा हुआ और एक एक दो व्यक्तियों को यहाँ तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा। उधर से आप देख सकते हैं तो कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे वो क्या कहना चाहेंगे। जी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है लड़की पहली बार आई है अपने वार्ड नंबर से और युवा है, छोटी उम्र की है, तो आस पास के जो लोगों के अंदर बात करें या आपके अंदर क्या लगता है कि भी लड़की जो है वो जीत करके निकलेगी तो कैसा लगेगा? ठीक है, अच्छा है, युवा लड़की है और अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा काम करेगी तो शायद मेरे ख्याल से अच्छे वोटों से जीत भी होगी इसकी, शायद अच्छा स्वभाव है इनका। पिछली बार इनकी मम्मी ने चुनाव लड़ा था, लगभग 3 से 4 हज़ार वोट जो प्राप्त किए थे और लगातार दूसरी बार अब की बार लड़की को उतार दिया है। राजेश डांगी जी हैं, आपको क्या लगता है कि राजेश डांगी जी का व्यवहार जो है वो काम आएगा? व्यवहार राजेश डांगी जी का बढ़िया है, व्यवहार है, ये अध्यापक हैं, अच्छे हैं, अच्छा सामाजिक काम भी करते हैं, तो अब की बार शायद हार का सामना न करना पड़े इनको, तो अच्छे आदमी है। सही माहौल, सही माहौल कहेंगे आप? नहीं बढ़िया है जी, युवा लड़की है, बढ़िया माहौल है, पीछे छोटी मोटी मिस्टेक रह गई थी, अब की बार पूरी है। तो देखा साथियों, आपने तस्वीरों के अंदर देखा चौधरी बंसीलाल कॉलेज लोहारू के युवा साथियों ने भी पूनम सुहासड़ा को जन समर्थन दिया है और नारे के साथ में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जो प्रधान पूनम सुहासड़ा जिंदाबाद, पूनम सुहासड़ा जिंदाबाद, पूनम सुहासड़ा जिंदाबाद, ये उन युवाओं की गूंज है और युवा शक्ति, क्योंकि लड़की है मैदान में और युवा है और आने वाला समय जो है वो युवाओं का ही होने वाला है। तो साथी हैं, क्या नाम है वैसे? दिनेश नाम है।
पूनम सुहाड़ा को हमारा सभी युवाओं का फुल सपोर्ट है। जो जहाँ भी कुछ भी काम हो हम पूनम सुहाड़ा के साथ हैं बिल्कुल। अच्छा, कितने लोगों के साथ यहाँ पे आपकी टीम जो पहुँची? हमारे तकरीबन 150 बच्चे हैं, सभी लड़के आए हुए हैं। 150 जितने भी यार दोस्त हैं सभी के सभी आए हुए हैं, सभी के सभी पूनम सुहाड़ा की सपोर्ट में। युवा हो आप लोग, बिल्कुल, और युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो राजनीति है, आने वाली राजनीति की बात करें, युवाओं की होनी चाहिए, या जो पहले के समय में जो नेता लोग होते थे जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते थे, हमारी बातें जो हैं वो रखने में भी हमें हेजिटेशन होती थी, तो क्या लगता है कि पूनम सुहाड़ा उन युवाओं में से एक है? बिल्कुल बिल्कुल, पूनम सुहाड़ा उन युवाओं में से एक है। बिल्कुल शिक्षित पढ़ी लिखी हुई है, बिल्कुल नौजवान है, ठीक है। और बिल्कुल हमारे जो सुहाड़ा गांव से अनुभवी हैं, मतलब उनके पिताजी हैं जो राजेश डांगी हैं, वो भी समाज सेवी हैं और एरिया में मतलब इलाके में बिल्कुल उनकी अच्छी पहचान है, जान पहचान है। वैसे कहाँ से? मेरा गांव सुहाड़ा, मैं चिन्नू पंडित। हम लोहारू कॉलेज के प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पहुँचे हैं, सभी युवा साथियों के साथ यहाँ पे आके पूनम सुहाड़ा का सहयोग किया है। अब पूनम सुहाड़ा से उम्मीद है कि ये पूनम सुहाड़ा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा पूनम सुहाड़ा के साथ हमारी तरफ से है। पूनम सुहाड़ा जिंदाबाद, पूनम सुहाड़ा जिंदाबाद, पूनम सुहाड़ा जिंदाबाद। जो प्रेसिडेंट हैं एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉलेज के प्रधान हैं, जो ABVP जो आखिर यूनियन है उनके प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार। क्या नाम है? अभिषेक नाम है। तो कॉलेज की युवाओं की टीम का आप समर्थन कर रहे हैं और प्रधान भी हैं, डील कर रहे हैं उनको, तो छात्र नेता हैं आप, और पूनम है वो एक जिला परिषद के चुनाव में उतरी है, तो आपका समर्थन कैसा रहेगा और कितने युवाओं के साथ आप यहाँ पे पहुँचे? हमारा सभी का समर्थन है बान के साथ, और हमें लगभग 150-200 बच्चे हैं और हम सब बढ़ चढ़ कर बान का साथ देंगे। कौन से गांव से हैं आप? बारडा से। तो अपने युवाओं की टीम जो है वो आपको लगता है कि बहन का साथ देंगी? हाँ ज़रूर, जो भी हमारे साथ जो भी भाई आए हैं, जो भी युवा आए हैं, वो सब बान का सहयोग देंगे। धन्यवाद सर। हाँ, तगड़ तो घुमा दे। ताली बजाओ, ताली। मेरे साइड कर थोड़ा। तो साथियों, आपने अभी तस्वीरों के अंदर देखा कि जो पूनम सुहाड़ा है उनके जन समर्थन के अंदर गांव के अंदर जो युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, सब लोगों ने एक जलसा निकाला है और उस जलसे के अंदर एक ही नारा गूंज रहा था कि बहन पूनम को वोट दें, पूनम को वोट दें। उन्हीं से जानते हैं कि इस प्रकार का जो जन समर्थन मिल रहा है आपको, ऐसी माताएं बहनें जो हैं वो साथ खड़ी हुई हैं और इस प्रकार का जो बूढ़ी बूढ़ी दादी हैं वो आशीर्वाद देने लग रही हैं। तो किस वगैरह रहता है, आशीर्वाद दे दियोगे बेटी ने? बहुत बढ़िया दे दियो बेटा, टेंशन ना ले, जीतेगी मेरी बेटी। पक्की? अच्छा, ठीक है ना। और हमारे सिंगानी गांव तो पक्की जीत। अच्छा, सिंगानी तो आ रहे हो? सिंगानी तो आ रहा, सारी हमारी बेटी से। ये ससुराल पक्ष से हैं, आप देख सकते हैं, ससुराल पक्ष से। और अभी आने वाले समय के अंदर जो है वो शादी होने वाली है, और सब जो दो परिवारों को, जो लड़कियां हैं, आप लोगों को पता है कि 2 लड़कियां जो है वो 2 परिवार को आगे बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। खूब बढ़िया बढ़ा रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आकर मेरा इतना हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी। आप सभी मेरा ऐसे ही साथ दें, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार मिलूंगी। और जितनी भी मेरी ताई, दादी जो भी यहाँ पर आई, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। साथ रहना बेटा। मैं आज ये वादा करती हूँ कि मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। मैं अपनी संस्कार और मर्यादाओं को नहीं भूलूंगी। मैं चाहे कितनी भी बड़े पद पर हो या छोटे पद पर हो, मैं अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलूंगी। बस आप लोग हमेशा मेरा ऐसे ही साथ दें। ये मैं कहना चाहूँगा कि शायद पहला मौका हो जब युवा है। मैं कहना चाहूँगा कि मात्र उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 22 साल।
22 साल की उम्र है और 22 साल की उम्र में आपने देखा होगा कि कौन व्यक्ति जो है वो इतना सोच सकता है अपने सर्व समाज के लिए कि हमें इस समाज के अंदर आगे लेके जाना है। और दोनों पक्ष, जो लड़की है इस गांव की है और आने वाले समय के अंदर सिंघानी में इनकी शादी होगी, इनकी सास जो है वो बनने जा रही हैं, उनसे भी हमने बातचीत की थी। तो पूनम कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तो शादी होती है, ब्याह होता है, तब आशीर्वाद देने के लिए आती हैं, गीत खुशी के गाए जाते हैं, और एक ये माहौल है, इससे मतलब आपको क्या लग रहा है? और ऐसा प्यार जो है वो आपको कौन से आसमान के ऊपर लेके जा रहा है? ये प्यार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये नहीं है कि मैं इस गाँव की बहू नहीं, एक बेटी बनकर जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, वैसे ही मैं वहाँ रहूँगी, हंसती खेलती। ये सारा मेरे ऐसे ही साथ देंगे। और जो मेरी सास हैं, जो मेरे सास के साथ और भी परिवार से, देखो मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। आप अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, छोटी कम उम्र के अंदर होंगी, और आज शायद पहला हो सकता है, पहला रिकॉर्ड ही टूटे, तो आपका पहला जो कार्य है वो क्या रहेगा? बस मेरे पिताजी की तरह समाज सेवा, सबके सुख दुख में उनका साथ देना, हमेशा आगे बढ़कर सब कार्यों में उनका हाथ बटाना। और मेरे जो भी क्षेत्रवासी हैं, सबसे मेरी यही विनती है कि आप ये मत समझिए कि मैं एक लड़की हूँ या फिर कम उम्र की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी की सोच बड़ी हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। छोटी सी उम्र में ऐसा सोच देख के और बहू बन गया, वो किस लग रहा है? मन में तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ, इतनी खुशी हो रही है। मतलब देख के गया था उस दिन और एक विचार सुन रहा हो, किस लग रहा है? इससे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे ऊंचे विचार हैं। और हम यही आशा करते हैं कि इतने ऊंचे सर इसका हम साथ देंगे पूरा। सिंघानी गाँव में निकल लिया हो, जी जान तो तैयार हो रहा है। जी जान से दिनों रात एक रखा है जी। सिंघानी तो भी होता है। हाँ जी, राम तो एक तो ये सिंघानी का परिवार खड़ा है और आपने देखा, और ये छोटी बहन है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है गुड़िया? पूजा। पूजा, आपकी बहन पूनम है, आपको कैसा लग रहा है बहन के गांव के अंदर जो है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि सभी साथ देंगे, सिंघानी से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से। पूरा जोर लगा रखा आपने भी। हाँ। अभी नहीं ले जाएंगे हम सिंघानी। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने तस्वीरों के अंदर देखा, ये थी पूनम, और पूरा गांव जो है वो एक तरफ से, मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफा माहौल जो है वो बना दिया है। आगे की तस्वीरें जो हैं वो हम गांव से डोर टू डोर दिखाते रहेंगे। इसलिए लोगों का कहना है कि पूनम जो स्वासड़ा है वो नंबर 1 यहाँ पे काबिज है, लेकिन आने वाला समय बताएगा, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो चुनाव में हर दिन प्रतिदिन जो हैं वो बदलती रहती हैं। आप देख रहे थे सदर संसार रोहित दैया के साथ।